हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आप पर अल्लाह ताला की बहुत सारी रहमत होगी। आज आपसे बात होगी कि हॉरोस्कोप साइन विर्गो जो है वो अपने रिलेशनशिप में कैसे परफॉर्म करते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो विर्गो में इंटरेस्टेड हो, तो उनको अंदाज़ा थोड़ा सा हो जाएगा कि भाई क्या सिलसिला शुरू होने वाला है। हमारा अगर लाइफ पार्टनर जो है वो विर्गो है तो उससे हमें कैसे बिहेव करना चाहिए और वो हमसे किस बिहेवियर की तवक्को रखता है। ओके, तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च क्या कौन से जो हैं वो हॉरोस्कोप्स इनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं। कहा जाता है कि इनकी टॉरस और कैप्रिकॉर्न के साथ बहुत ज़बरदस्त बनती है, और इनकी किन के साथ नहीं बनती उसमें सेजिटेरियस है, पाइसिस है और जेमिनीज है। उनके साथ इनकी नहीं बनती, बाकी लोगों के साथ इनकी बनती है। तो चूँकि ये बड़ा सुलझू किस्म का हॉरोस्कोप है तो इनकी बड़ी वो धीमी और जिसे कहते हैं ना कि मिट के रहने वाली शख्सियत होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये जज्बाती नहीं होते, लेकिन ये है कि ये जज्बात इनके बड़े कंट्रोल में होते हैं। तो अगर ये किसी लाइफ पार्टनर की तलाश में हों भी और किसी अच्छे से मेल या फीमेल से अगर ये मिलते हैं तो ये फ़ौरन बेकाबू नहीं होते। इनको अपने जज्बात पर बड़ा कंट्रोल होता है, तो ये फ़ौरन किसी से इम्प्रेस अगर होंगे भी ना तो शो नहीं होने देंगे। ये बड़ी अच्छी तरह से जज करेंगे कि भाई ये शख्स जो है इस काबिल है कि इसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। और जब एक दफ़ा इनको यकीन हो जाए, यानी ये एक रिलेशनशिप में आ जाए, एक एतमाद इनको मिल जाए, उसके बाद ये अपनी रोमांटिक साइड जो है उसको शो करते हैं। और अगर वो एतमाद नहीं होगा ना तो ये तब तक वो अपनी रोमांटिक लोग इनके बारे में अक्सर ये ख्याल करते हैं कि ये बड़े रूखे होते हैं, खुश्क मिजाज होते हैं, रोमांस इनको छू कर भी नहीं गुजरा। लेकिन इसकी वजह ये होती है इनकी एहतियात पसंदी होती है। जब तक इनको दूसरे पर एतमाद नहीं आएगा ये अपनी वो साइड ओपन कर ही नहीं सकते। ये दूसरे को बता ही नहीं सकते कि इनके ज़हन में भी कोई रोमांटिक आइडियाज़ होते हैं या इनके भी कोई जज्बात और एहसासात होते हैं। तो ये इनके एक मजबूत बंधन के लिए ज़रूरी है कि पहले एक एतमाद की फ़िज़ा कायम हो। अपने जब पार्टनर पर ये एतमाद करते हैं तो फिर ये पूरा एतमाद करते हैं, और फिर ये अपने जिसे कहते हैं इनके जज्बात भी उस इंसान के लिए होते हैं, इनके ख्यालात भी उस इंसान के लिए होते हैं। तो ये बात ज़रूरी है। सेम जो है वो मैरिड लाइफ में भी है और अनमैरिड लाइफ में भी है कि एतमाद बड़ा ज़रूरी है। वरना ये वो लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगियां भी गुजर जाती हैं और ये इनके लाइफ पार्टनर को इनके दिल का हाल नहीं पता होता, क्योंकि वो एतमाद की फ़िज़ा नहीं होती। लेकिन अगर एतमाद की फ़िज़ा हो तो ये बहुत ज़बरदस्त लाइफ पार्टनर साबित होते हैं, क्योंकि इनके अंदर लॉयल्टी भी बहुत होती है। ये बस जब मोहब्बत करते हैं तो ये फिर सिर्फ उसी इंसान के साथ मोहब्बत करते हैं जो इनका लाइफ पार्टनर होता है। तो और ये उसी सूरत में मोहब्बत कायम होती है जब एतमाद हो। तो विर्गो, अगर आपने विर्गो का दिल जीतना है तो आपने उनको एतमाद देना होगा। ओके, और अगर आपने उनका एतमाद विन किया तो फिर मज़े ही मज़े हैं। फिर इनके साथ बड़ी ज़बरदस्त लाइफ गुजरती है, क्योंकि इनकी डिमांड्स वही होती हैं कि लॉयल हों, सच्चे हों, दोस्ती हो। इन पे आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लाइफ पार्टनर जो है वो सिर्फ हाथ पकड़कर अच्छे तरीके से बात ही कर लेना तो इनके लिए वही बहुत बड़ा ख़जाना होती है। तो जो छोटे छोटे गिफ्ट्स होते हैं वो इनके रिलेशनशिप में इतने बड़े बड़े काम अंजाम देते हैं। लाइफ पार्टनर अगर थोड़ा सा केयरिंग एटीट्यूड रखता हो, 1 फ्लावर, 1 स्मॉल बॉक्स ऑफ चॉकलेट, स्मॉल परफ्यूम, इस तरह की चीज़ें बहुत जो है उनके लिए मीनिंग रखती है। इनके लिए पैसा मीनिंग नहीं रखता, पैसा मीनिंग नहीं रखता, गिफ्ट की जो कीमत है वो इतनी अहमियत नहीं रखती। ये है कि दूसरे का केयरिंग एटीट्यूड जो है वो बहुत अहमियत रखता है। ठीक है, तो बड़ी इनकी लव लाइफ बहुत सादा होती है लेकिन बहुत जिसे कहते हैं ना डीप रूटेड होती है। तो सीरियस लोग होते हैं, सीरियस रिलेशनशिप्स को ये पसंद करते हैं। फ्लर्ट को ये बिल्कुल पसंद नहीं करते, दूसरों के साथ करना भी पसंद नहीं करते और अपने साथ करने की इजाज़त भी नहीं देते।
ओके। फिर जहाँ तक इनका पेरेंट होने का ताल्लुक आता है, इनके अपने बच्चों के साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं। ये अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में बहुत कंसर्न होते हैं। उनके जो है वो जो ज़ाहिरी लुक होती है, कैसे वो कपड़े पहनते हैं, कैसे जूते पहनते हैं, उसके बारे में इनकी बड़ी अटेंशन होती है। इसके अलावा बच्चों की हाइजीन पर ये बहुत तवज्जो देते हैं। ये चीज़ें, पढ़ाई हो गई, ज़ाहिरी जो है कपड़ा जूता वो कैसा पहनते हैं उस पर उनकी तवज्जो होती है, और जो है वो हाइजीन पर इनकी तवज्जो होती है। इन अदर वर्ड्स फिर ये है कि एक साइड पे तो ये बड़ा पॉजिटिव हो गया है। नेगेटिव बात ये होती है कि इनकी तवज्जो जिसे कहते हैं ना पैकिंग पर ज़्यादा होती है, और जो इनसाइड होती है उसमें थोड़ी सी कम होती है। तो बच्चों को सोसाइटी में कैसे मूव करना है, ये चीज़ इनको सिखाने की बड़ी ज़रूरत होती है। बच्चों के साथ आपको हर टॉपिक पर बात करनी चाहिए, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती है। तो वहाँ पे थोड़ी सी ये अपने सीरियस मेरी हालत देखे ना, सीरियस मिजाजी अपनी संजीदा मिजाजी या सीरियसनेस की वजह से ये उन पॉइंट्स को मिस कर जाते हैं। तो वही इनकी तवज्जो पैकिंग पर ज़्यादा होती है, और जो अंदर मटेरियल होता है उस पर थोड़ी सी कम होती है। तो थोड़ा सा वहाँ पे बैलेंस ढूंढने की ज़रूरत है। फर्दर दे आर सुपर नाइस पीपल। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।